कभी सोचा है कि हिंदुइज्म की असली पहचान मंदिरों में आने जाने और फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन के शोरगुल में खो गई है? क्या हम इन रिचुअल्स के पीछे का सच भूल गए हैं? क्या यह संभव है कि हिंदुइज्म की असली पहचान को वक्त के साथ साथ ओवर सिंप्लीफाई कर दिया गया है? अगर मैं आपको यह कहूँ कि धर्म का पालन करना, आइडल्स की पूजा करना और प्रेयर्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये इससे भी ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो हजारों सालों से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, सनातन धर्म। क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी आपने हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा है वो बस एक छोटी सी झलक है? इसमें और भी बहुत कुछ छुपा है, रिचुअल्स और ट्रेडिशन से बहुत आगे। आइए आज इस टाइमलेस फिलॉसफी के छुपे हुए पहलुओं को समझते हैं और देखते हैं इसका हमारे जीवन पर क्या असर है। सनातन धर्म बस एक धर्म नहीं है, यह इटर्नल है, समय की बंदिशों से परे है। यह किसी व्यक्ति या फिर किसी एक सेक्रेड टेक्स्ट से नहीं जुड़ा हुआ, जैसे कि बहुत से अन्य धर्मों में होता है। यह एक जीने का तरीका है, प्रिंसिपल्स का एक अल्टीमेट सेट जो एक व्यक्ति को बैलेंस, पर्पस और ट्रुथ की तरफ लेके जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सच में धर्म का पालन करना है क्या? यह सिर्फ रिचुअल्स को फॉलो करना नहीं है, यह अपने पर्सनल पाथ को ढूंढना भी है, अपनी जिंदगी के पर्पस को समझना और यूनिवर्स के साथ हार्मनी में जीना भी है। धर्म, सनातन धर्म में धर्म का एक मतलब नहीं है। हर व्यक्ति का धर्म अलग है। कुछ लोगों के लिए ये नॉलेज की तलाश हो सकता है और कुछ लोगों के लिए अपने परिवार की रक्षा करना या फिर समाज में योगदान देना हो सकता है। धर्म आपके हिसाब से अडेप्ट होता है। कर्म, आपका हर एक्शन आपकी जिंदगी में एक इम्प्रिंट छोड़ जाती है, एक छाप छोड़ जाती है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, लेकिन आपके कर्म आपकी आत्मा का पाथ तय करते हैं, सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी। क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म का इतिहास इतना ज़्यादा प्राचीन है कि स्कॉलर्स भी इसकी शुरुआत बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली स्टार्ट कब हुआ था। क्या हम सब जानते हैं कि वेद बहुत पुराने टेक्स्ट्स हैं जो धार्मिक प्रैक्टिस से परे की नॉलेज से भरे हुए हैं। वेद में आत्मा, कॉस्मोस और प्रकृति के बारे में बातें होती हैं। ये जनरेशन टू जनरेशन वर्बली ट्रांसफर हुए हैं और इनकी टीचिंग्स आज भी मॉडर्न स्कॉलर्स के लिए रहस्य बन के रह गई हैं। सनातन धर्म में क्रिएशन का कॉन्सेप्ट लीनियर नहीं है। ब्रह्मा जो क्रिएटर है, विष्णु जो प्रिजर्वर है और शिव जो डिस्ट्रॉयर है, यह तीनों मिलकर त्रिमूर्ति बनते हैं। यह तीनों मिलकर जन्म, जीवन और मृत्यु के साइकिल को दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार लाखों ब्रह्मा हैं? हर एक ब्रह्मा अपने अपने यूनिवर्स को क्रिएट करता है। जरा सोचिए, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का ये एंडलेस साइकिल, जिसमें विष्णु के हर एक श्वास से अनेक वर्ल्ड्स का क्रिएशन होता है। अब यहाँ पर ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। जो प्राचीन सनातन धर्म था वो मूर्तियों की पूजा करने के बारे में नहीं था। आश्चर्य की बात है ना? वेद प्राथमिक रूप से प्रकृति के तत्वों की पूजा करने में केंद्रित थे। अग्नि, वायु, जल, सूर्य, भूमि और भी बहुत कुछ। ये सब बाद में स्टार्ट हुआ जब आइडल्स की वर्शिप होनी और टेम्पल्स की पूजा होना स्टार्ट हुआ। सनातन धर्म में बैलेंस सब कुछ है। देवों के साथ साथ देवियों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शक्ति यानी फेमिनिन एनर्जी जो यूनिवर्स को चलाने वाली शक्ति मानी जाती है। शक्ति के बिना ना कोई क्रिएट होता है और ना कोई सस्टेन कर पाता है। देवी जैसे पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती माता हर एक जीवन के अलग अलग पहलू को दर्शाती हैं, लेकिन यह सिर्फ पूजा करने के लिए एक मूर्त नहीं है। यह यूनिवर्स के स्वभाव को, नेचर को प्रदर्शित करती हैं, ज्ञान से लेकर धन तक और शक्ति तक। सनातन धर्म को जो चीज अलग बनाती है वो है इसका गहरा, प्राचीन फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। कॉन्सेप्ट जैसे ब्रह्मांड और आत्मा जो हमारी सोल है, जो बताती है कि जीवन सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है जो हम देख पाते हैं। ब्रह्मांड एक विशाल समुंदर है और हम सब उसमें बस एक मात्र बूंद जैसे हैं। हमारा पर्पस क्या है? इस कनेक्शन को समझना है और इसको समझकर मोक्ष को प्राप्त करना है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पानी है। सनातन धर्म में आपका कर्म ही आपके पुनर्जन्म को तय करता है। आपके इंटेंशंस, आपके एक्शंस और आपकी ड्यूटीज आपको मोक्ष दिलवाती हैं, यानी स्पिरिचुअल लिबरेशन की तरफ लेके जाती है। यह इतना आसान भी नहीं है जितना हमें सुनने में लगता है। मोक्ष प्राप्त करने में जीवन लग जाते हैं, जन्म जन्म लग जाते हैं और हर एक एक्शन काउंट होता है। यह हमें सवाल करना, सोचना, सीखना और इवॉल्व होना सिखाती है और अपनी सच्ची सोच को खोजना सिखाती है, ना कि सिर्फ प्रथाओं का पालन करना सिखाती है। सनातन धर्म आपको अपने तरीके से यूनिवर्स को समझने की आजादी देता है। पर खुद से आप सोचिए, क्या हम अब भी इस विजडम का पालन कर पा रहे हैं?
या फिर हम रिचुअल्स और एक्सटर्नल सिंबल्स में खो चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम ये फिर से खोजें कि सनातन धर्म सच में क्या है और यह आज भी हमारी जिंदगियों को कैसे प्रभावित कर पा रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और वैल्यूएबल लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।